हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक कुमार एंड आप मुझे देख रहे हो ई टाइम्स टीवी पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स। आई एम विजय तिवारी और मेरे साथ है, मैं ऐसा ही हूँ, अभिषेक कुमार। अभिषेक, वेलकम टू ई टाइम्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत उतार चढ़ाव भरी जर्नी रही। जो अभिषेक अंदर गया था, लेकिन जिस अभिषेक के साथ मैं बैठी हूँ उसमें बहुत ठहराव नज़र आ रहा है। आप खुद भी महसूस कर रहे हो ये? मैं ठहराव तब से क्या कहते हैं महसूस कर रहा हूँ जब से मेरी मम्मा आई थी। मेरी मम्मा ने बोला कि सब सही है, बस जो तू अंकिता जी और विक्की भाई को तू तड़ाक करता वो गलत है, ईशा समर्थ वाला मैटर गलत है। तो मैंने, आपने शायद नोट किया होगा, मैंने उसके बाद एक बार भी उनको तू तड़ाक से बात नहीं करी। लड़ाई भी हो रही थी तो मैंने प्लीज़ मेरी बात सुनो ऐसे बात की। प्लस ईशा समर्थ वाले मैटर को भी मैंने बहुत अच्छे से, ईशा गुस्से में बोलती थी, मैं प्यार से बोलता था क्या हो गया आप ऐसे। तो उसके बाद से बहुत ठहराव आ ही गया और आगे मैं चाहता हूँ ये ठहराव बना रहे ताकि मेरी सक्सेस की जो सीढ़ी है वो इजीली आगे बढ़ती रहे। ऑल्सो हमने जर्नी में आपके देखा कि जब आप गुस्सा होते थे या आपकी जब ईशा के साथ जो लड़ाई होती थी, आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें गलत बोल जाते थे। व्हेन यू लुक बैक नाउ, क्या आपको अफसोस होता है कि काश वो नहीं हुआ होता? जी, मुझे होता है अफसोस। आई थिंक मैंने 8 हफ्तों तक कुछ पर्सनल बात नहीं की थी स्टेज के अलावा, और जब भी वो बोलती थी कि कुछ भी बोलती थी तो मैं बहुत डिप्रेस हो जाता था। 1-2 दिनों के लिए मैं खो जाता था। फिर जो किचन वाला मैटर हुआ, मुझे लगता है कि उसको, वो चाहे बोल रही थी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और एक बार बोलने के बाद वो होता गया। तो वो मोमेंट अगर मैं ना बोलता तो शायद कुछ डिफरेंट होता। स्टेज पे हमने देखा आप दोनों दोस्त खड़े थे टॉप 2 में। जी मैम। जब उनका नाम अनाउंस हुआ, थोड़ी सी मायूसी मुझे चेहरे पे दिखी आपके। आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट हमें पता है कि आपको कितनी शिद्दत से ये ट्रॉफी चाहिए थी। जी। बुरा लगा? सच बताऊं तो एक्चुअली इतना बुरा नहीं लगा। मुझे लगा था मुझे बुरा लगेगा, पर मुनावर के अलावा कोई और जीतता तो बहुत बुरा लगता। और हम दोनों ने आई थिंक 3rd हफ्ते बोला था कि हम दोनों ऐसे ऐसे खड़े होंगे, और वो हुआ। और 2 हफ्ते पहले हमने बोला था कि, उसने मुझे बोला था कि अगर तू जीतेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैंने उसे बोला था तू जीतेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, और उसने इतना स्वीट जेस्चर दिखाया, ट्रॉफी मेरे हाथ में दी। आई थिंक आपने वो देखा होगा। तो वो जीता तो बहुत खुश हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे जीतना था, और मुनावर भी जीता, अपना भाई जीता, कोई बात नहीं। मैं यहाँ तक पहुँच गया, मुझे ये भी है कि नो फैन फॉलोइंग एंड स्टिल हियर। और जब मैं देख रहा हूँ सब लोग बोल रहे हैं तो डिजर्विंग था, आपने भी बोला, कैमरा मैन भी, तो इंडिया का दिल जीत लिया। तो ये वर्ड्स जब आप सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ट्रॉफी ना जीतो, दिल जीत लो, वो ज़्यादा बड़ी बात होती है। एंड में बहुत सारे इल्ज़ाम लगने लगे। कोई भी गेस्ट आ रहा था, मीडिया जब आई, गेस्ट आए थे, तो वो ऐसा लग रहा था कि कोई भूलने ही नहीं दे रहा है। वापस रिवाइंड हो रही हैं चीज़ें, जो इल्ज़ाम हो आप पे लगे हैं वो भी रिवाइंड होते जा रहे हैं। आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, आप मूव ऑन शायद होना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कभी कि बाहर जाके मैं कैसे फेस करूँगा सबको? मतलब हमें डराया जा रहा था या समझाया जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था। और टॉप 2 में आने के बाद मैंने कहा यार देख, गलतियाँ तो तूने अभिषेक बहुत की हैं, पर तू टॉप 2 में आ गया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी किया तूने। पर मैं रेडी था कि मुझे ईशा का चैप्टर बिग बॉस में, जब बिग बॉस ने बोला टनल से बाहर आ जाइए लाइट्स ऑफ करके, मैंने कहा यहाँ पे सब भूल जा, अब आगे बढ़ना है, उस पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो अभी मुझे ईशा से रिलेटेड कोई भी बात करनी ही नहीं है, सिर्फ आगे अच्छी बातें आप करो, अच्छी बातों का आंसर्स दूंगा, वो अच्छा रहेगा। आपको लगता है बिग बॉस का हाउस जो है वो आपको एक थेरेपी जैसे काम में आया है, आपके काम डाउन करने में, जो शायद आप बाहर आके लेते थेरेपी, वो आपको बिग बॉस ने दे दिया? और क्या प्लान है कोई थेरेपी लेने की? नहीं, थेरेपी लेने का कोई प्लान नहीं है। मुझे लगा था कि मैं थेरेपी लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ईशा का जाना ही मेरे लिए थेरेपी थी। तो उसके जाने के बाद मैं बहुत, पिछले 1 साल मैंने बेकाबू किया, बहुत शांत, अच्छा, गुड गोइंग। बट घर में नहीं लगा वो?
क्योंकि वो सिचुएशन वैसी आ जाती हैं, और प्लस वो पास सामने आ गया, वो चीज़ें फिर जो आपका रियल नेचर होता है वो निकलने लग जाता है। जो आप शांत होते हो वो आप दबाते हो कि हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट वो तो रियल था ना, वो जैसा मैं था वैसे ही था, मैं ऐसा ही हूँ टाइप्स। तो नई थेरेपी कोई नहीं, बट बिग बॉस मेरे लिए थेरेपी थी। उन्होंने मेरे को एक बेटर इंसान बनने में मजबूर किया कि तू बन, तो मैं बन के अच्छा इंसान बन के निकला हूँ और उसी को साथ लेके चलूँगा और ज़िंदगी में अच्छा ही रहूँगा। अगर ईशा और समर मिले कभी तो कभी ऐसा होगा, आमना सामना हुआ, विल यू बी कॉर्डियल विद देम? रहोगे आप? कॉर्डियल रहूँगा मतलब, बट मैं कोई ऐसे वो रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ, फ्रेंडशिप का बॉन्ड कुछ नहीं रखना, टॉकिंग टर्म्स में नहीं रखना चाहता। ऐसी भी न्यूज़ है आपको खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ था घर के अंदर, क्या ये सच है? इस बारे में बात नहीं कर सकती। ओके। लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले? बस थैंक यू कहना चाहूँगा। सोचा नहीं था इतना, बट बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और इस प्यार को मैं लेके बहुत अच्छी चीज़ें करने वाला हूँ। बस आप हर एक प्रोजेक्ट में अपना प्यार दिखाना और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना। एक सवाल ज़रूर कि किस किस के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए घर के बाद? ज़्यादा मनारा और मुनावर, बाकी किसी के साथ नहीं? ज़्यादा। ज़्यादा। बाकी तो थोड़े थोड़े रहेंगे ही, मतलब मतलब इनके लिए मैं खुद से एफर्ट्स पुट करना चाहूँगा। मतलब अगर मैं अंकित भाई के लिए एफर्ट्स पुट करता हूँ तो मैं मनारा और मुनावर की अपनी साइड से कहाँ है कहाँ नहीं है मैं आ जाता हूँ, अगर मैं पिक करने आ जाता हूँ, अच्छा तो मेरे घर रुक जा, ये जब मेरा रहता तो। और अंकित वगैरह ने भी बहुत सपोर्ट किया उड़ा हाँ। रहे टीम में, लगा ऐसा कि मुझे इतने नहीं connect- पता, अभी आप बता रहे हो, बहुत अब तो एक दो लोगों ने और बता। बहुत अच्छा लगा, अंकित भाई की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने मेरे को एक्टिंग सिखाई, उन्होंने मेरे को फिटनेस में डाला, उन्होंने मतलब उनसे बात करी किसी ने बिग बॉस से रिलेटेड, तो उन्होंने आगे नाम फॉर suggest रेफरेंस दिया, तो उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। तो अंकित भाई से मैं मिलना चाहूँगा। तो अभी तो मैं लेट जाऊँगा, बट कल सुबह पहले अंकित और प्रियंका के घर जाऊँगा, अंकित भाई और प्रियंका के या पैर छूँगा, अंकित भाई के आशीर्वाद लूँगा बस। थैंक यू सो मच Thank you, ma'am. अभिषेक बात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये जो यहाँ से एक नया अभिषेक निकला है ये बहुत तरक्कियाँ Thank you, ma'am. कमाएगा। Thank you, Yeah, thank you.